हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो जैक के द्वारा न्यू मॉडल पेपर जारी हुआ है उसी का हिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप लोगों का प्रत्येक सब्जेक्ट से 3-3 मॉडल पेपर जारी हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, इस तरह से आपके एग्ज़ाम में भी कुछ सामान्य निर्देश दिए रहेंगे कि कुल प्रश्न मतलब कुल 40 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रहे। ठीक है, सभी प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत आंसर के लिए, गलत उत्तर के लिए आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो दिशा निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में आप गलती ना कर बैठे। ठीक है, आप सही ढंग से एग्जाम दे सके। तो चलिए शुरू कर देते हैं। आपका प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि लोहा। अगला सवाल यानी सवाल नंबर दूसरा देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? राखलदास बनर्जी। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा क्या है देख लीजिए, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। ठीक है, आप आसानी से कर ले, आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन दिया जाएगा। सवाल नंबर 4 देख लीजिए, किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि 13वां। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 5 देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, कालिदास। सवाल नंबर 6 देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का मिलता है, यानी उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे जो ना सभी का मिलता है, ब्राह्मण का, वैष्णव का, क्षत्रिय का, शूद्र का। लेकिन यहाँ सर्वप्रथम पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लें, आपको सही ढंग से दिखने लगेगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 8 क्या है, धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो धर्म ग्रंथ जो सूत्र पिटक है, सूत्र पिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देख लीजिए, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जो है ना जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, और अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था, यानी अकबर ने इसका शुरुआत किया और जहांगीर ने इसको बैन कर दिया, यानी बंद कर दिया। ठीक है, बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो आपने कंफ्यूजन आए क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि जहांगीर के काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11 क्या है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, बहादुर द्वितीय भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना है, बहादुर शाह जफर ही था। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 12 क्या है देखिए, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? ठीक है, जो स्थापत्य कला है उसका जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था किसके समय में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 13 देखिए, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का जो महानतम शासक था, जो सबसे महान शासक था, वह था कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 24 देखिए, पुष्टमित्र का जहाज किसे कहा जाता है? देखिए, पुष्टमित्र का जहाज कहा जाता है सूरदास को, परंतु यहाँ सूरदास नहीं है। तो पुष्टमित्र का जहाज जो है ना वल्लभ भाई चार हो जाएगा। कैसे? अगर हम बता दें आपको, तो पुष्टमित्र की स्थापना जो किए थे वल्लभ भाई चार ने किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग है ना वल्लभ भाई चार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखिए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वेंग स्वांग को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17 क्या है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मार्टिन वर्ट। दोस्तों, अगर आपको साफ साफ और क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा ले मेरे प्रिय भाई। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18 देखिए, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह का जो नेता था उसका नाम है बिरसा मुंडा जी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन 18 का। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 19 क्या है देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो भूमि का जो स्वामी होता है किसान ही होगा मेरे भाई। अगला सवाल सवाल नंबर 20 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 21 देखिए, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की जो स्थापना की है उसका नाम है अशोक मेहता, यानी ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 22 देख लीजिए, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी कि कार्ल मार्क्स। अगला सवाल सवाल नंबर 23 क्या है, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बम्बई। देखिए आपका अगला सवाल क्या है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1872 ईस्वी में। सवाल नंबर 25 देखिए, वास्को डिगामा किस सन में भारत पहुंचे थे? यानी भारत कब पहुंचे थे, कौन पहुंचे थे? वास्को डिगामा कब पहुंचे थे? 17 मई 1498 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर
पहला, यानी का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 26 देख लीजिए। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो यानी भारत में जो रेल की शुरुआत हुई थी कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, 1853 में हुई थी। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोगों के लिए हम इतना जल्दी बोल इसलिए रहे ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को बता सके, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 27 क्या, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है बॉम्बे में, बॉम्बे ऑफ, ठीक है, यानी मुंबई में स्थित है, बॉम्बे में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 28 देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या तुम मरो। ठीक है, एग्जाम में टॉप करो या तुम मर जाओ। ठीक है, इसका नारा किसने दिया था, यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 29 देखिए, सर की उपाधि किसने वापस की थी, तो सर की उपाधि वापस की थी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, सवाल नंबर 30 देख लीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 31 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। काला कानून किसे कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ये रॉलेट एक्ट। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें यार, एग्जाम तक की तैयारी चलेगी इस चैनल पे आपकी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 34 क्या, भारत के विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, तो भारत को जो विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ था, और माउंटबेटन योजना हुआ था 3 जून 1947 को। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 35 देख लीजिए। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था, तो 4 जुलाई 1947, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 36 देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 37 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो संप्रभुता निहित किसमें, संविधान में। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 38 देखिए, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया, देखिए संविधान कब लागू हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, उसी दिन से हमारा देश गणतंत्र देश बन गया था। तो संविधान को गणतंत्र घोषित कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 39 देख लीजिए, निम्न में से कौन एक महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी सरोजिनी नायडू भी थी, दुर्गाबाई देशमुख भी थी, हंसा मेहता थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इनमें से सभी। अगला सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो उस समय जो ना 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों इस वीडियो में हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो जिला के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है, न्यू मॉडल पेपर, उसका मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोग हमें मोटिवेट, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेटर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। वंदे मातरम। आप लोगों का अगर डाउट रहा होगा कुछ, आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो कमेंट में करके बताएं, आप लोगों का जल्द वीडियो मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गई है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। वंदे मातरम।